को इस तरह से नृशंस हत्या करना किसी भी संविधान के किस किस धारा में लिखा है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। यदि किसी धारा में है तो फिर कसाब को ऑन स्पॉट क्यों नहीं मारा गया? यदि कसाब को समय दिया गया, कसाब को जिरह करने का अधिकार दिया गया, तो फिर पप्पू देव जी को क्यों नहीं दिया गया? तो आवाज़ दबता नहीं है, कोई न कोई तो प्रकृति इंसाफ करती है और समय सबसे बड़ा इंसाफ समय करता है, समय से बड़ा कोई नहीं है। आज आपके पास पावर है तो आप हमको दबा दीजिए, आज आपके पास पावर है तो आप हमारे आवाज़ को बंद कर दीजिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा आवाज़ यहाँ से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जाएगा। ये जनता की आवाज़ है। यदि उनका सुनियोजित ढंग से हत्या हुआ है, जो अपराधी थे तो उनको कस्टडी में लाया गया था, तो उनको बीमार थे तो उनका इलाज होता, वो जेल जाते, कोई बात नहीं था। लेकिन यदि उनके साथ इस तरह से सुनियोजित प्रायोजित हत्या हुआ है तो इसका न्यायिक जांच हो, जो दोषी पदाधिकारी हैं उनको फांसी हो, जो निर्दोष है वो फंसे नहीं। सहरसा में बीते दिनों पुलिस कस्टडी में संदिग्ध अवस्था में हुई पप्पू देव की मौत मामले में समर्थकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है और पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। पप्पू देव की मौत को लेकर उनके समर्थक उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं और इसी क्रम में आज पप्पू देव समर्थकों के द्वारा शंकर चौक के प्रतिकार मार्च निकालने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी भनक लगते ही शंकर चौक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान कहरा अंचलाधिकारी सदर एसडीपीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। बताया जा रहा है कि बगैर अनुमति के समर्थकों के द्वारा एकजुट होकर सड़क पर उतरकर प्रतिकार मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए समर्थकों ने प्रतिकार मार्च स्थगित कर दिया। फ्लैग मार्च तो निकाला गया है, आप कहीं रोड पर भीड़ भाड़ नहीं हो, है कि नहीं, इसी के चलते लगता हम लोग निकाले हैं। और क्या विधि व्यवस्था? हाँ, विधि व्यवस्था के लिए क्या सूचना मिली, जानकारी मिली? सूचना कुछ नहीं मिली कि हम लोग ऐसे निकाले। यहाँ आए हुए थे कि जो देव जी का नृशंस एक तरह से हत्या हुआ है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण मार्च के लिए आए हुए थे, लेकिन आने के बाद पता चला कि हम लोगों को प्रशासन के द्वारा परमिशन नहीं मिला मार्च करने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के साथ हम लोग सहयोग करें और कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे सहरसा जले। यदि सहरसा है तो हम लोग हैं, सहरसा नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। लेकिन प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि हम लोग उनका बात मान के, आज जो मेरा लड़का है 400-500 चारों तरफ से है, सबको हम लोग रोक दिए हैं, जो जहाँ था वहीं पे रोक दिया गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यदि आपका बात हम लोग मानते हैं तो आप भी मेरा सहयोग करिए। एक ठीक है, यदि कोई अपराधी है तो उसको इस तरह से नृशंस हत्या करना किसी भी संविधान के किस किस धारा में लिखा है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। यदि किसी धारा में है तो फिर कसाब को ऑन स्पॉट क्यों नहीं मारा गया? यदि कसाब को समय दिया गया, कसाब को जिरह करने का अधिकार दिया गया, तो फिर पप्पू देव जी को क्यों नहीं दिया गया? ये एक समान मानवता की बात है। और यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि हम लोग दबा सकते हैं, तो आवाज़ दबता नहीं है, कोई न कोई तो प्रकृति इंसाफ करती है और समय सबसे बड़ा इंसाफ समय करता है, समय से बड़ा कोई नहीं है। आज आपके पास पावर है तो आप हमको दबा दीजिए, आज आपके पास पावर है तो आप हमारे आवाज़ को बंद कर दीजिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा आवाज़ यहाँ से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जाएगा। ये जनता की आवाज़ है। क्या मांगे हैं? हमारा मांग है कि यदि उनका सुनियोजित ढंग से हत्या हुआ है, जो अपराधी थे तो उनको कस्टडी में लाया गया था, तो उनको बीमार थे तो उनका इलाज होता, वो जेल जाते, कोई बात नहीं था। लेकिन यदि उनके साथ इस तरह से सुनियोजित प्रायोजित हत्या हुआ है तो इसका न्यायिक जांच हो, जो दोषी पदाधिकारी हैं उनको फांसी हो, जो निर्दोष है वो फंसे नहीं। और ये जांच जो है बिल्कुल यहाँ के लोगों का भरोसा उठ चुका है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से उच्च स्तरीय मैं मांग करता हूँ। यदि नीतीश बाबू सुशासन की बात करते हैं तो उनसे सहरसा के आम आवाम होने के नाते मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप नैतिकता की बात करते हैं, इससे बड़ा नैतिक बात कोई नहीं होगी कि आपके ऊपर ये उंगली उठाया जाता है कि माननीय एसपी महोदय आपकी बहुत अभिन्न है। इस पर आप यदि जांच बैठाते हैं तो सही में बिहार में लगेगा कि आप सुशासन के नायक हैं पूरे भारतवर्ष में। क्या शुभ नाम है आपका? रमन झा है, मैं जिला संयोजक रहा हूँ ब्राह्मण महासभा का, और मैं चाहता हूँ कि सहरसा मेरा एकदम शांतिपूर्ण रहे, लेकिन तब जब प्रशासन और आम साथ मिलकर काम करेगा।